वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो पास साहब, आप कैरी ऑन करें। आप तैयारशुदा बर्तन और तैयारशुदा रूह पर बात कर रहे थे, आप इसके बारे में मज़ीद बताएं, आपके पास अभी वक्त है। जी, इसके बारे में मज़ीद हम यही बात करते हैं सर कि खुदावंद यीशु मसीह भी जब ज़मीनी खिदमत कर रहे थे तो जो फ़िकी फ़रीसी थे या शरा के जो आलम थे वो अपने आप को वो सब कुछ समझ रहे होते थे कि हम ज़मीन पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो अपनी खिदमत के अंदर ये बताते थे कि वो एक तैयारशुदा बर्तन तो हो सकते हैं लेकिन तैयारशुदा रूह नहीं हो सकते। और खुदावंद यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आना रूहुल कुद्स का उन पर ठहरना इस बात का सबूत था कि जीसस क्राइस्ट आल्सो अ प्रिपेयर्ड वेसल आल्सो अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट, कि वो भी एक तैयारशुदा बर्तन थे और तैयारशुदा रूह थे। इसके अलावा उन्होंने अपने शागिर्दों को भी इसी तरह तैयार किया। और देखें, अगर आप बाइबल मुकद्दस के गौर देखें, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या ये तो हमने अपनी बनाई, क्या ये बाइबल में मिलता है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सर जो हमें बाइबल में नहीं मिलती, जैसा कि ट्रिनिटी का वर्ड हमें बाइबल में नहीं मिलता, बट वी आर ऑल द पेंटिकॉस्ट ट्रिनिटी बिलीवर। बाइबल में हमें बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो नहीं मिलते लेकिन हम उन पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की टेरिटरी खुदावन ने हमें दी हुई है। तो खुदावन यीशु मसीह के साथ रह के, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सेमिनरी करना क्यों ज़रूरी है, यीशु मसीह के शागिर्दों ने तो सेमिनरी नहीं की। तो मैं कह रहा था कि यीशु मसीह जो थे, उनके शागिर्द जो थे, वो उनके साथ चलती फिरती सेमिनरी थी, एंड ही इज अ जीसस क्राइस्ट। तो पहले उन्होंने उन्हें तैयारशुदा बर्तन बनाया और उसके बाद कहा कि बाला खाना में रहना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। इसका मतलब यह है कि पहले उन्हें तैयारशुदा बर्तन बनाया और फिर वो 10 दिन बाला खाना में रहे, और जब उन पर होली स्पिरिट आया द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पर, उसके बाद वो तैयारशुदा बर्तनों के साथ साथ तैयारशुदा रूहें बन गई। और आज ज़मीन पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हबशी ख्वाजा एक तैयारशुदा बर्तन था, कुरनेलियस एक तैयारशुदा बर्तन था, अपलूस एक तैयारशुदा बर्तन था। तो इन सबको एक तैयारशुदा रूहें मिलवाई गई ताकि ये तैयारशुदा बर्तनों के साथ साथ तैयारशुदा रूहें भी बन जाए। तो पास साहब, बड़ी दिलचस्प बात मेरे जहन में आई। इसका मतलब है कि एक तैयारशुदा बर्तन को मुकम्मल होने के लिए, तैयारशुदा रूह बनने के लिए एक तैयारशुदा रूह से मिलना बहुत ज़रूरी है। और कलाम में इसका आपने रेफरेंस भी दिया, आप इस पर बात करें। जी जी बिल्कुल, मैंने रेफरेंस दिया। और वो तैयारशुदा रूह तब भी बनेगा जब वो होली स्पिरिट उसके अंदर आएगा और वो होली स्पिरिट को जानेगा, होली स्पिरिट के वो करीब आएगा। जैसा कि प्लूस के बारे में माल 18वें बाब के अंदर प्लूस के ऊपर हमने देखा कि उसके अंदर एक ख़ास सर चीज़ थी, वो खुश तकरीर था। अभी हम वर्डिंग में बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, हम बोलने में लिखा है वो किताब मुकद्दस का माइट इन स्क्रिप्चर, उसको हवाला नहीं भूलता था, उसको सारी शरीयत याद थी, तो सारी उसको पता था, वो एक स्ट्रॉन्ग था। और किताब मुकद्दस का माहिर बाइबल मुकद्दस में ये वह शख्सियत है जिसके बारे में इसको ये टाइटल दिया गया। और फिर आगे लिखा है वो खुदावंद की राह की तलीम पाई रूहानी जोश से, यानी जोश के साथ भी वो कलाम करता था और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था। तो अगर ये 5 चीज़ें भी एक खादम के अंदर हों, आप कहें जी ये बंदा कलाम भी बड़ा अच्छा सुनाता है, इसके अंदर नॉलेज भी बहुत है, लेकिन इसके पास होली स्पिरिट नहीं है, तो मैं कहूँगा सर ही इज़ अ प्रिपेयर्ड वेसल बट नॉट अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट। लेकिन जिस तरह वो रूहुल कुद्स से भर जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ प्रिपेयर्ड वेसल एंड आल्सो अ प्रिपेयर्ड स्पिरिट। तो आज ज़मीन के ऊपर भी ऐसा ही है, ज़मीन के ऊपर भी हमें प्रिपेयर्ड वेसल्स चाहिए, ज़मीन के ऊपर भी हमें ऐसी बर्तन चाहिए जो तैयार बर्तन है, तैयार रूहें। अब मैं यहाँ पर एक सवाल और आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम तैयारशुदा बर्तन कहाँ से ढूंढें? तो ये हमारा काम नहीं है, ये पाक रूह का काम है। जब आप दुआ करेंगे, जैसा कि क्या फिलिप्पुस हबशी ख्वाजा को जानता था? नहीं। क्या पतरस कुरनेलियस को जानता था? नहीं। क्या मुकद्दस पालूस रसूल अपलूस को जानता था? नहीं। इन सब को किसने मिलवाया? रूहुल कुद्स ने। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप ऐसे लोग हैं, तो आप ईमान रखिए, आप प्रिपेयर्ड वेसल के साथ साथ एक प्रिपेयर्ड स्पिरिट भी बन जाएंगे और रूहुल कुद्स आपको छूना शुरू करेगा। 2013 के अंदर सर जब मेरी पास्टर ऑर्डिनेशन हुई तो हम 20-25 लोग एक रूम के अंदर दुआ कर रहे थे, एक छोटे से कमरे के अंदर, और उनमें से मोस्टली जो थे वो सेमिनरी कर चुके थे, खुदावंद की हुजूरी में बैठे हुए थे, बहुत कर रहे थे और खुदावंद हमें बरकत दे रहा था। तो हम प्रिपेयर्ड वेसल बन गए थे। तो एक ही टाइम पर 13 लोगों को खुदावंद के पाक रूह ने छुआ और ये साबित किया कि दे ऑल आर प्रिपेयर्ड वेसल एंड नाउ दे ऑल आर द प्रिपेयर्ड स्पिरिट्स। और वहीं से ही हमारे स्टूडेंट्स आगे निकले और उन्होंने खिदमत गुजारी का काम किया, अपनी ब्रांचेस को बनाया, अपनी अपनी मिनिस्ट्री को लीड किया। और मैं समझता हूँ कि ये सारा रूहुल कुद्स का काम है, और जब रूहुल कुद्स लोगों को छूता है तो बड़े काम होते हैं। तो इसी तरह तमाम सुनने वालों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने इल्म पर फ़ख्र ना करें,
आप अपनी खुश तकरीरी पर फ़ख्र ना करें, आप अपने माइटी इन स्क्रिप्चर होने पर फ़ख्र ना करें, आप अपनी खुश तकरीरी पर फ़ख्र ना करें, बल्कि अगर आपने फ़ख्र करना है तो इस बात पर करें कि जिस दिन आपको रूहुल कुद्स मिलेगा, पाक रूह आपको छुएगा और आप एक प्रिपेयर्ड वेसल, तैयार शुदा बर्तन होने के साथ साथ तैयार शुदा रूह भी बन जाएंगे। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि पहले लोग जो हैं वो ख़ुद से इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो किसी मसाशुदा खादम से मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिर जब वो उनकी अंडर अनॉइंटिंग के अंदर आते हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तो फिर खुदावंद उन्हें एक तैयार शुदा बर्तन के साथ साथ तैयार शुदा रूह भी बना देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, मैं इसमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम तालिब इल्मी के दौर में थे तो वहाँ पर हमें ना टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस पढ़ाई गई ना, तो उसमें एक होती है परसुएसिव डेफिनेशन, एक होती है प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन वो होती है कि जहाँ पर आपका इमोशन स्टैंड कर रहा है आप उसी को अपनी दुरुस्त वजाहत मान लेते हैं। जैसे कि कोर्ट में दो जाते हैं लोग और एक अपना मौक़िफ़ पेश करता है, एक अपना मौक़िफ़ पेश करता है। दोनों लोग जो होते हैं वो अपनी नज़र में सच्चे ही होते हैं और उसको डेफिनेशन के लिहाज से कहा जाता है कि ये परसुएसिव डेफिनेशन पेश कर रहे हैं। तो आज बहुत सी डिनोमिनेशंस मौजूद हैं, उनकी एक पर्सनल डेफिनेशन भी है, पर जब हम होली स्पिरिट की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताता चला जाऊँ होशना टीवी चैनल के थ्रू कि जब आपको नई पैदाइश का तजर्बा मिलता है तो आपको नई ज़िंदगी मिलती है, और ये नई ज़िंदगी जो है आपको ये यीशु मसीह पर ईमान लाए और पाक रूह के अंदर आए बगैर नहीं मिल सकती है। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उनके जी उठने के बाद जब वो अपने शागिर्दों से मिले तो उनके शागिर्द उनके जी उठने पर जब ईमान ले आए तो उन्होंने रूहुल कुद्स को उन पर फूंका और कहा रूहुल कुद्स लो। ये बुनियादी तौर पे कोई प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि ये वो तजर्बा था जिसकी बुनियाद पर अगर आप पुराने अहदनामे को पढ़ें तो वहाँ पर जो आदम था उसको जब बनाया गया तो जिस्मानी ज़िंदगी देने के लिए जो इंसानी तख्लीकी रूह नथनों में फूंकी गई ज़िंदगी के दम के तौर पर, उससे वो जिस्मानी तौर पे ज़िंदा हो गया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह ने उनके नथनों में उनके ऊपर जब रूहुल कुद्स फूंका तो वो रूहानी तौर पे ज़िंदा हो गए। तो रूहानी ज़िंदगी आपको रूहुल कुद्स के बगैर नहीं मिल सकती, तो नई पैदाइश भी आपको रूहुल कुद्स के बगैर नहीं मिल सकती। पर रूहुल कुद्स के वसीला से नई ज़िंदगी पाना और बात है, और आलम बाला से कुव्वत का लिबास पाना ये और बात है। उनको नई ज़िंदगी तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उस पर ईमान लाने के बाद फ़ौरन बाद मिल गई, पर आलम बाला से कुव्वत का लिबास पाने के लिए उनको दुआ में ठहरना पड़ा और ईद पेंतीकोस्त तक इंतज़ार करना पड़ा। पास साहब से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई और बड़ी बाबरकत बातें हुई, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ खादमों को आपके पास लाते रहेंगे ताकि आप खुदा के कलाम को सीखें, उनके वसीला से बरकत पाएँ और ईमान में बढ़ते चले जाएँ। इसी तरह से हम आपके सामने एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आएँगे और आप देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दें।